हेलो CUET-PG एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइंड मैप, वो भी MBA के लिए। ये हमारे CUET-PG के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है MBA एग्जाम को लेकर, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है एकदम बेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और यहाँ पे मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊंगी, चाहे वो आपके MBA के किसी भी सेक्शन से क्यों ना हो, चाहे LR से हो, क्वांट से हो, या फिर आपके GK या इंग्लिश से हो। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए और जहाँ भी खड़े हैं बैठ जाइए। लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको एक स्ट्रैटेजी समझाते हैं CUET MBA के लेकर। देखिए बच्चों, आपको करना क्या है। CUET MBA की जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहला काम जो आप करने वाले हैं, मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में सबसे पहले डिस्कस करती हूँ। इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके लिए, जो कि 2025 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, वो था RC, ग्रामर, इसके अलावा वोकैबुलरी और एरर सपोर्टिंग के क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो फैक्टर था उसमें, वो था वोकैबुलरी का पार्ट। तो आप इसको प्लस कर लीजिए, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कहाँ से कर सकते हैं, आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 10 बजे क्लास लेती हूँ डेली CUET-PG पर। वहाँ पर आपको इसकी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरे आपको डेटा वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ के साथ अगर बात करते हैं, ये इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, वो है आपके पास ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस कहीं ज़्यादा है, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो माइंड मैप के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले अब तक के ये वो टॉपिक्स हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं GK एंड करंट अफेयर्स की। तो इसके लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आप अपने यूज़ कर सकते हैं 12th की बुक्स, अगर आपके पास हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। जो भी लेटेस्ट आप अगर देख रहे हैं न्यूज़ है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड अवार्ड्स, स्कीम्स और स्पोर्ट्स, आप प्रीवियस 6 मंथ्स के जो भी आपके करंट अफेयर्स है उन पर थोड़ा सा फोकस रखिए। क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं और बाहर से नहीं आता है। ठीक है, इन चीज़ों पे आपको फोकस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमी। बिकॉज ऑफ MBA आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कि आपके पास क्वांट और DI के सेक्शन में क्या है। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो, टाइम एंड वर्क, लाइन पाइप, बार, DI, टेबल फॉर्म में जो DI आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, DI का फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो हम रेशियो, परसेंटेज भी DI का एक पार्ट होता है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेगुलर, या कह सकते हैं बड़े फ्रीक्वेंट पूछे गए हैं। एग्जाम स्ट्रैटेजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके सामने मैंने 3 स्ट्रैटेजी शेयर की हैं। पहली है डेली प्रैक्टिस, दूसरी है मॉक टेस्ट और तीसरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं आपसे बोलूं, ये तीनों अलग अलग नहीं, एक ही है। अगर आप एक ही चीज़ कर लें, ये तीनों कवर हो जाएगी, विच इज़ मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपका टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम उसमें ऊपर चलता रहता है, अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप अपनी वॉच में स्टॉप वॉच करके चलिए, और जितना भी आपका टाइम जा रहा है उसको आप नोट डाउन कीजिए कि आप कोई क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, मॉक टेस्ट देना। मैम मॉक टेस्ट कब दें, क्या हमारा सिलेबस पूरा हो जाए? बिल्कुल नहीं। मॉक टेस्ट पूरा कब देना है, आपको डेली प्रैक्टिस कब करनी है, उसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको दे रखा है CUET MBA शॉर्ट टाइम में टाइम मैनेजमेंट प्लान आपको कैसे करना है। ठीक है, ये प्लान कैसे रहने वाला है। सबसे पहला आप देख रहे हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन में आपको 2 से 3 घंटे देने ही होंगे, बस 2 से 3 घंटे। इफेक्टिव स्टडी 2 से 3 घंटे की होती है, बाकी देर तो हम सिर्फ लेकर बैठे रहते हैं किताबों को। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगी, अगर आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप 4 से 5 घंटे भी इसमें ले सकते हैं अपने लिए, डिपेंड करता है अपने आपके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर देखा जाए, एक इम्पॉर्टेंट जो टाइम रहने वाला है वो आपका 2 से 3 घंटे का है। क्वांट को 45 मिनट दिए हैं, 15 मिनट तो आप कॉन्सेप्ट पे जाइए और 30 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास दे रखा है वो है आपका इंग्लिश, ऑल्सो फिर 45 मिनट्स, 20 मिनट्स का आप रीडिंग रखिए, 25 मिनट्स की ग्रामर और वोकैब रखिए। LR DI को 30 मिनट्स दीजिए, 1-2 सेट इसके डेली बेसिस पे आपको लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस की, 20 मिनट्स में क्विक न्यूज़ और मंथली PDF आपको पढ़नी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जितना भी मैंने आपको अभी बताया है 2 से 3 घंटे, ये आपका सिर्फ
रिवाइज वाला टाइम है, मतलब जो आपने पढ़ा है, दैट्स मीन कि इसके साथ आप प्लस कर दीजिए अपनी लाइव और पेड क्लासेस को भी, अगर आप लेते हैं तो, वो जो कि आपको लेना बनता भी है। ये वो क्लासेस हैं अलोंग विद दिस, ठीक है, 2-3 आवर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। क्लासेस के अलावा जो आपको पीडीएफ मिलती हैं उनको रिवाइज करने के लिए, गॉट इट। फिर बात करते हैं, ये हमारा डेली रूटीन हुआ। फिर बात करते हैं मंथली, और फिर बात करते हैं वीकली रूटीन की। फिर चलते हैं मंथली पर। वीकली रूटीन में आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं सैटरडे संडे को बैठकर, एक ही जगह बैठकर। बैठने की भी हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनालाइज करना है अपनी मिस्टेक्स को, 1 घंटे का समय देना है एनालाइज के लिए, और उसके अलावा रिवाइज कीजिए वीकली टॉपिक्स को जो आपके यहाँ से प्रिपेयर हुए हैं, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मंथली रूटीन पर। ये हमारा फिनिश है फुल सिलेबस। 1 मंथ में कोई भी आपका सिलेबस का जो पार्ट है, 2 या 3 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, उसको कीजिए। स्टार्ट टॉपिक्स वाइज मिनी टेस्ट, आप छोटे छोटे टेस्ट देना शुरू कीजिए। आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे टेस्ट मिल जाते हैं, और अगर नहीं मिलते तो आपको अड्डा की तरफ से काफ़ी सारे, करियर्स अड्डा की तरफ से काफ़ी सारे टेस्ट आपको अवेलेबल हैं, जो कि आपको उसके ऐप पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड ऑफ द मंथ में फुल लेंथ मॉक आपको देना है बैठकर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। ये आपका मंथली स्ट्रैटेजी हुई। बात करते हैं एग्जाम स्ट्रैटेजी के टाइम की। उस टाइम पे अटेम्प्ट कीजिए इजी क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि जिससे आप मोटिवेट होते हैं और टफ क्वेश्चंस की ओर आप बढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर आपको मूव ऑन करना है, कहाँ पर आपको जाना है, जो आपके टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आपको 40 सेकेंड्स का टाइम देना है, उन पे फोकस करना है। लास्ट आपके पास बचते हैं 5 मिनट, जिसमें आपको रीचेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमारे वो क्वेश्चंस छूट जाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और उनको हम फट से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी अपने ऊपर काफ़ी होता है। तो गाइज याद रखिएगा, 5 मिनट आपको ज़रूर देने हैं। ये था मेरी तरफ से माइंड मैप। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए उसको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।